साथियों, आज जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ सवालों को देखते हैं। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। प्रथम सवाल देखते हैं, दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। तीसरी सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला सवाल है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत होती है, सबको पता है। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही आसान सवाल है, कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज बीजापुर में है, बीजापुर कर्नाटक है। अगला सवाल है, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। अगला सवाल है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? किस अंग के खराब होने से पीलिया हो जाता है? इसका सही जवाब है लीवर। लीवर के खराब होने से पीलिया होता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है तारापुर, महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इसका सही जवाब है 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? इसका सही सवाल है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का प्रथम पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है योजना आयोग। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? भारत के संविधान में कितने प्रकार की रीट का प्रावधान है? इसका सही जवाब है 5 प्रकार का। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। अगला सवाल है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को किसने विकसित किया था? वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को प्रोफेसर डॉब्सन ने विकसित किया था। भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है भारत का लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को किया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है भरत मुनि। अगला सवाल है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। अगला सवाल है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही जवाब है नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? सबको पता है, इसका सही उत्तर होगा प्लूटो। चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? इसका सही जवाब है टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इसका सही जवाब है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है।
अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। थैंक यू।